नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क़यामत की निशानियों में से एक अजीम निशानी का नाम याजूज और माजूज का निकलना है। आपने भी बारहा सुना होगा तकरीरों में, याजूज माजूज, याजूज माजूज। ये याजूज और माजूज है क्या चीज़? तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि याजूज और माजूज क्या है, ये कब निकलेंगे, इनका फसाद और फितना किस कदर होगा और ज़मीन से इनका खात्मा कैसे होगा। हज़रात मोहतरम, मैं हूँ आपका खादिम मुफ्ती अब्दुल सलाम मिसबाही, आपकी खिदमत में फिर एक अच्छी वीडियो लेकर हाजिर आया। गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को देखें और अपने इल्म में इजाफा भी करें। हज़रात मोहतरम, याजूज और माजूज जब कुर्बे क़यामत होगा उस वक्त अल्लाह की मर्जी और मशीयत से ये लोग निकलेंगे और ज़मीन में फसाद मचाएंगे। अब ये याजूज और माजूज है कौन, आइए इनको आज जानते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने इनके ताल्लुक से लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक का नाम था याफिस। याफिस बिन नूह की औलाद में से ये याजूज और माजूज एक बहुत ही फसादी कौम गुजरे हैं। इनका काम यह था कि ये जगह जगह पर फसाद मचाते, मौसम बहार में बाहर निकलते, हरी भरी सब्जियों को, फसलों को खा जाते थे और जब फसल खत्म हो जाती तो सूखी लकड़ियों तक को लाद करके अपने साथ ले जाते थे। मार काट फसाद मचाना, यही सब इनका काम था। जब इनका फितना और फसाद बहुत ज्यादा हुआ तो लोगों ने हजरत सिकंदर जुल्करनैन से इनके बारे में शिकायत की। सिकंदर जुल्करनैन जो अल्लाह के वली गुजरे हैं और रुए ज़मीन के बहुत अजीम शान बादशाह गुजरे हैं, उनसे लोगों ने शिकायत की कि आप इस फसादी कौम से हमें बचाएं। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इनसे बचाऊं तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। उन लोगों ने कहा कि हम आपको बहुत सारा माल और दौलत देंगे। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल और दौलत से नवाजा, मैं तुम्हारी दौलत लेकर क्या करूंगा, तुम मेरा साथ दो ताकि मैं इन लोगों के फसाद से तुम्हें बचा सकूं। लोगों ने साथ दिया। हजरत सिकंदर जुल्करनैन बादशाह ने जिस पहाड़ी के पीछे याजूज और माजूज की कौम रहती थी, उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान एक बहुत ही मजबूत और पुख्ता लोहे की दीवार खड़ी कर दी। उस दीवार की सूरत ये थी कि वो बिल्कुल जमीन के इतने नीचे तक थी कि जितने खोदने पर जमीन से पानी निकल आता है, उतने नीचे से उसको शुरू किया गया और इस दीवार को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दी गई कि आदमी की निगाह बहुत दूर तक अगर देखे तो नजर नहीं आती थी। इतनी ऊंची और इतने नीचे तक उस दीवार को तैयार की गई। उसकी हैयत यह थी कि दोनों साइड में लोहे की चादर रखी गई और उसके बीच में लकड़ी, तांबा, कांसा, जो भी धात थे सबको डाल दिया गया। अब डालने के बाद उसमें आग लगा दी गई और जब आग लगा दी गई तो ये लकड़ी और जितने मेटल्स थे सब पिघलना शुरू हुए। पिघलते 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 जिस तरीके से मोम पिघलता है, ऐसे पिघलते पिघलते सारी चीजें लिक्विड की शक्ल में तब्दील हो गई और दोनों साइड में लोहे की मोटी चादर थी। अब वो जब लिक्विड बनी तो बिल्कुल ठोस और मजबूत एक दीवार बनकर तैयार हो गई। जब इतनी मजबूत दीवार बन गई, अब याजूज और माजूज के बस में यह काम न था कि उस दीवार को तोड़कर बाहर आ जाते। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने ये लोहे की दीवार खींच करके, लोहे की दीवार बना करके याजूज और माजूज का आना बंद कर दिया। अब ये उसी पहाड़ी के बीच पीछे दोनों दीवारियों के बीच में आज तक कैद हैं। हदीस पाक में इनके ताल्लुक से आया है कि जब क़यामत करीब हो जाएगी तो अल्लाह की मर्जी से ये लोग बाहर आएंगे। अब इनकी हालत ये होगी कि आज तक ये रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और बाहर आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, जैसे दीवार आखिरी मरहले तक पहुंचती है, टूटने ही वाली होती है, सूरज गुरूब हो जाता है। अब ये कहते हैं कि चलो बाकी दीवार कल तोड़ेंगे और कल हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह की शान, जैसे दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है, फौरन वो दीवार पहले से और ज्यादा मजबूत और ऊंची हो जाती है। तो यही रोजाना का मामूल है, आज तक यही चलता आ रहा है। लेकिन जब क़यामत करीब आएगी और अल्लाह की मशीयत ये होगी कि ये कौम बाहर आए, तो उस वक्त आखिरी दिन जब ये लोग दीवार को तोड़ेंगे तो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम बाकी दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। आज तक उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो लेकिन जिस दिन वो इंशाअल्लाह बोलेंगे
उस दिन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जब दूसरे दिन वो बेदार होंगे तो देखेंगे जहां तक दीवार को तोड़कर छोड़ा था वहीं तक दीवार टूटी है। फिर दूसरे दिन इंशाअल्लाह की बरकत से मुकम्मल दीवार को तोड़कर ये फसादी कौम बाहर आ जाएगी। इनका बाहर आना मुकम्मल फितना और फसाद से भर जाएगा पूरा जमाना। पूरी दुनिया में ये लोग घूमेंगे और फसाद मचाएंगे, मारना काटना, लोगों पर जुल्म करना, लोगों के हरी भरी फसलों को खा जाना, सब कुछ ये काम करेंगे। हत्ता के उलमा ने फरमाया कि अगर हरी भरी फसल खत्म हो जाएंगी तो ये लोग सूखी हुई लकड़ी को भी उठाकर अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस कदर ये फितना और फसाद मचाएंगे। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस, इन 3 जगहों पर ये नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा पूरी दुनिया में घूमेंगे और अजीब फितना और फसाद बर्पा करेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया में इंसान की तादाद उनके सामने कुछ भी नहीं। इंसानों की तादाद के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा वो लोग होंगे। अब वो पूरी दुनिया में जब फसाद मचाएंगे तो लोग उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना होगा, वो भी कुर्बे क़यामत अल्लाह की मर्ज़ी से आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचेंगे कि आप हमें इनके फितना और फसाद से बचाइए। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में दुआ करेंगे, आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी दुआए पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला याजूज और माजूज के गर्दन में एक छोटा सा कीड़ा पैदा फरमा देगा और उस कीड़े के पैदा होते ही ये पूरी कौम उसी कीड़े की वजह से अल्लाह की मर्जी और हुक्म से नीस्तो नाबूद होकर सबके सब हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। इस तरीके से ज़मीन से याजूज और माजूज का फितना और फसाद ख़त्म हो जाएगा। ये कुर्ब क़यामत होगा। ये सारी चीज़ें क़यामत की निशानियाँ हैं और याजूज और माजूज का निकलना क़यामत के निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। जब ये निशानी ज़ाहिर हो जाए अब समझ लो क़यामत बहुत ही करीब आ चुकी है। इसीलिए हमेशा मुसलमानों को क़यामत की और मौत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए, दुनिया से उठाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। हम सबों के हक़ में यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।